करती हूँ तब शरहुल अक़ाइद निकाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। मेरे साथ जो किताब है उसका पेज नंबर है उमर फारूक का, आप लोगों का थोड़ा सा आगे होगा। शरहुल अक़ाइद का उसका जो है वो उसका 24 नंबर पेज है। आप लोगों का थोड़ा सा 30 इसी तरह कुछ होगा, क्योंकि आप लोगों का हाशिया थोड़ा सा बड़ा होगा। तो देखो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न फत्तिबअहु व अरिनल बातिला बातिलन फज्तनिबहु। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक थोड़ा सा मुश्किल है, इसी वजह से गौर से सुन लिया करें। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि ये आलम जो है ये हादिस है, और हादिस ये है कि पहले मौजूद ना हो, बाद में वजूद में आया हो। तो ये नहीं, ये पूरा दुनिया जो है ये आलम है अल्लाह तबारक ताला के ज़ात के सिवा। ये तमाम तर चीज़ें जो है ये इसको आलम कहा जाता है। अब ये आलम जो है ये हादिस है क्योंकि ये आराज और आयान का मजमुआ है। दलील हमने ये बयान की थी कि हो आलम जो है ये आयान और आराज का मजमुआ है। आयान और आराज जो है ये हादिस है, तो इस वजह से आलम भी जो है वो हादिस होगा। आयान किसे कहते हैं, आराज किसे कहते हैं? हमने ये बात पढ़ी थी कि आराज वो चीज़ है जो खुद ब खुद कायम हो सकता हो, जैसे लैपटॉप हो, ये खुद ब खुद खड़ा हो सकता है। और दूसरा आराज वो चीज़ें जो खुद ब खुद कायम नहीं हो सकती, जैसे रंग हो गया येलो कलर, ये तो कपड़े के साथ मुत्तसिल होगी ना, कपड़े के साथ। इस तरह खुशी और गम ये इंसान के साथ मुत्तसिल, ये अलग से कोई चीज़ नहीं होता, तो इसको कहते हैं आराज। अब वो जो है मुतकल्लिमीन जो है इसका जो है इस मुतकल्लिमीन असल में इख्तिलाफ मुतकल्लिमीन और फलासफर के जो है आयान और आराज की तारीफ में इख्तिलाफात है। मुतकल्लिमीन वो तारीफात नहीं मानते हैं जो कि फलासफर ने किया है। फलासफर ने वो तारीफात आराज और आयान की है, या आइन और आरस की किया है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला की ज़ात और सिफात जो है वो आयान और आराज में दाखिल हो सकता है। जब उसमें दाखिल हो गया तो हमने तो कहा ना कि आयान और आराज जो है वो हादिस है, तो ऑटोमेटिकली ये बात साबित हो गई कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात और सिफात भी क्या हो गए, हादिस हो गए। लेकिन मुतकल्लिमीन इस तारीफ को मानती नहीं है। इसी वजह से जो है क्योंकि हम जो तारीफ करते हैं उस आराज और आयान का जो तारीफ करते हैं उससे अल्लाह तबारक तआला की ज़ात उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जब दाखिल ही नहीं है तो इससे मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक तआला, जब आराज और आयान में दाखिल ही नहीं है तो इससे मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात जो है वो हादिसा नहीं है बल्कि कदीम है। तो उसी पर जो है वो है। अब वो शुरू करने से पहले आप लोग ये बात जान लें, एक हय्यिज़, यहाँ पर इबारत में हय्यिज़ुन का लफ्ज़ आएगा, मुतहय्यिज़ुन का लफ्ज़ आता है। हय्यिज़ कैसे कहते हैं? मकान को कहा जाता है, मकान को कहा जाता है। मुतहय्यिज़ यानी जिस शख्स ने या जिस चीज़ ने जो है इस मकान को भर लिया है या पुर कर लिया है उसको कहते हैं मुतहय्यिज़। और ऐसे यानी क्या करना, मुहय्यिज़ का इसी तरह मकान में होना ये तहयीज़ कहलाता है। क्या कहता है? तहयीज़। जिस तरह मैं मिसाल देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास किताब है, वो जो है पड़ा हुआ है, लैपटॉप के ये कीबोर्ड जो है उस पर पड़ा हुआ है। अब मैं कहूंगी कि ये किताब जो है ये मुहय्यिज़ है। क्या है? मुहय्यिज़ है, क्योंकि इसने जो है ये लैपटॉप की जो जगह है उसको, इस खला को भर दिया है। और ये मकान जो है यानी ये लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, क्योंकि यही इसके लिए जो है किताब के लिए जगह बन गई है, तो ये जो है ये क्या है, ये ये हीज है। ये क्या है? हीज है। और ऐसा किताब का लैपटॉप के कीबोर्ड पर पढ़ना, इसको कहते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तहय्युज़।
या दूसरे मिसाल लेंगे, मिसाल के तौर पर ये नजमा जो है जहां पर बीटी हुई है, नजमा जहां पर बीटी हुई है, बेड पर, कुर्सी पर या नीचे कारपेट पर, जहां पर भी बीटी हुई है या, तो वो जगह जो है ये क्या है, वो जगह वो मकान जो है ये हय्यिज है। और नजमा को हम कहेंगे कि ये मुहय्यज 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 है। और इसी तरह नजमा का इस बेड पर या क्या करना, सोफे पर बैठना, ये क्या है, तहय्युस कहलाता है। उम्मीद करते हैं इस आसान सी इस्तिलाह को आप लोगों ने समझ लिया हो। अब समझ लो, अब असली बात, मुतकल्लिमीन के नजदीक जो है, मुतकल्लिमीन की नजदीक आइन जो है, आयान मतलब आइन जो है, उस मुमकिन को कहा जाता है, मुमकिन मतलब वजूद नहीं, मुमकिन, उस मुमकिन को कहा जाता है जो कायम बिजात हो। क्या है, जो कायम बिजात हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि शय मुमकिन, शय मुमकिन का तहय्युज, मतलब तहय्युज, और उसका किसी जगह को पुर करना, ख्वाह उसका क्या हो, खुद उसका जाती फेल हो, वो खुद उसका जाती जो है वो फेल हो। आइन जो है उस मुमकिन को कहा जाता है जो खुद बखुद जो है खड़ा हो सकता है, जात भी हम काइम भी जात हो। और जो है इस तौर पर कि जो है वो क्या करे, यानी वो जो है उस जगह को, मकान को पुर तो करे, लेकिन खुद उसका जाती फेल हो। ये पुर करना और उसको फराख करना, ये जो है ये क्या हो, खुद जाती फेल हो। ये किसी और की तहयीज पर या किसी और की मुहय्यज या मुहय्यिज पर डिपेंड जो है वो ना करता हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किताब पढ़ा हुआ है, तो ये किताब जो है ये आइन है, क्योंकि इसका ये मकान यानी किस पे, हय्यिज पर खड़ा होना, ये खुद ब खुद उसका जाती फेल है। ये किसी और की वजह से खड़ा नहीं है, ये किसी और की वजह से खड़ा नहीं है, तो इसको कहते हैं क्या, हाँ अलबत्ता। लेकिन अगर वो किसी और तहयीज जो है वो शे आखिर की तहयीज किताबें हो, तो फिर जो है ये क्या होगा, ये फिर जो है हम कहते हैं कि ये आइन कहलाता नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर मिट्टी, मिट्टी जो है ये क्या है, ये खुद जो है, ये मिट्टी खुद जो है वो कड़ी नहीं हो सकती। मिट्टी खुद जो है आप लोग देख लेते हो कि कड़ी नहीं हो सकती, ये खुद कड़ी नहीं हो सकती, ये जो है ये क्या है, जमीन पर जो है। और इस तरह पत्थर, पत्थर भी खुद जो है वो किस चीज का ताबे होता है, ये दूसरी जमीन का। इस तरह हमारा अजसाम जो होता है, अजसाम, ये भी जो है वो क्या होता है, ये भी किसी दूसरी किताबें है। यानी खुलासा क्या निकला कि हो, एक तो आइन वो होता है जो खुद खड़ा हो सकता, और दूसरा ये कि वो उसकी उस जगह को पुर करने के लिए, उस खला को पुर करने के लिए किसी और की तहयीज की जरूरत ना हो। हाँ, ये क्या हो गया है, ये तो आइन हो गया। दूसरा है आर्ज, आराज जिसको हम कहते हैं, जो कि क्या हो, जो कायम बिल गैर हो, जो किसी और की वजह से जो है वो खड़ा हो। मिसाल के तौर पर बू हो गया, बू, वो जो है वो खुशबू के फूलों के साथ जो है ना, वो क्या होता है, ये कायम बिल गैर है ना, कि अगर फूल ना हो तो फिर ये खुशबू कहाँ होगी, खुशबू तो फिर मौजूद नहीं होगी। और फिर जो है, और इस तरह मजा, बू हो गया, मजा, वो जायका जिसको कहा जाता है, ये तो खाने के साथ जो है कायम है। इसी तरह जो है फिर जो है खुशी और रंग, रंग, खुशी और गम, रंग, ये तमाम चीज जो है वो कायम बिल गैर। समझ आ गई, मतलब ये कि वो जो है कायम, खुद उसकी कायम है, मतलब ये कि किसी जौहर के लिए, आयन, आयन के लिए, जौहर को आयन भी कहा जाता है, आयान को जौहर भी कहा जाता है। यानी जौहर का जो है वो क्या हो, किसी और की जरूरत हो, क्या हो, यानी इसके लिए, आर्स के लिए किसी जौहर की जरूरत हो, आर्स के लिए किसी जौहर की जरूरत हो। मिसाल के तौर पर रंग जो है वो कपड़ा, कपड़े के साथ अटैच होता है, तो ये रंग जो है ये क्या हो गया, ये रंग, ये रंग जो है ये आरस है। और ये कपड़ा जो है ये जौहर है, मतलब आयन है या, कि देखो अब यहाँ पर रंग जो है वो इस कपड़े को अलग से जो है, अगर आप इसको मुंतकिल करना चाहे, इस रंग को, इस रंग को मुंतकिल करना चाहे तो ये मुंतकिल नहीं हो सकता, ये मुंतकिल आप नहीं को से, ये मुमतने है आपको। तो इसको कहते हैं क्या, आर्स, इसको क्या कहते हैं, आर्स कहते हैं।
اب اصلی بات کی طرف آتے ہیں. تو جب ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ اول یہ مطلب عین جو ہے یہ متحیز ہوتا ہے، یہ دوسری کتابیں نہیں ہوتا، اور عرض جو ہے یہ کیا ہے، یہ وہ متحیز ہے جو کہ دوسری کتابیں ہوتا ہے. جبکہ ذات باری تعالیٰ یعنی حضور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو جو ہے نہ تو جو ہے وہ کسی مکان کو بھرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ذات تو ایسی نہیں ہے نا کہ جو کسی مکان کو بھرتا ہے، اور نہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کسی اور جوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جوہر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ کیا ہے، جسم سے پاک ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو نہ تو عین میں سے ہے اور نہ تو عرض میں سے ہے. اور یہ ہم نے پڑھ لیا کہ عیان اور اعراض جو ہے وہ حادث ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اعراض جو ہے وہ کیا ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ضد ہوگا یعنی قدیم ہوگا. فلاسفر جو ہے وہ فلاسفر جو ہے وہ اعتراض، اچھا پہلے ہم پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے. ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ عین یہ ہے کہ جو کہ دوسری کتابیں نہ ہو، تو پھر تو ایسا کوئی بھی یعنی آپ نے کہہ دیا، تعریف میں پڑھ لیا. ابھی جو اشکال ہے، اب یہاں پر ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا. وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے آپ نے ابھی کہہ دیا کہ عین وہ ممکن ہے جو کہ خود اپنی کسی مکان کو خود بھر دیتا ہے، دوسری کا محتاج نہیں ہوتا، کسی دوسری چیز کے لیے محتاج نہیں ہوتا. تو آپ نجم مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ باجی آپ جو ہے آپ نے جیسے کہ کتاب کا مثال دیا کہ لیپ ٹاپ پر جو ہے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر جو ہے یہ پڑا ہوا ہے کتابوں، تو یہ کتاب بھی تو جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا محتاج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس طرح جو ہے اگر ہم کیا کر لیں، دوسرے جتنے بھی مثالیں آپ دینا چاہے تو اس میں تمام چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کا محتاج ہو. جس طرح ہم اگر بیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم آیان جوہر تو ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے کس چیز کی محتاج ہوتا ہے، بیٹ کی محتاج ہوتے ہیں. اگر ہم زمین پر بیٹھنا چاہیں تو پھر زمین کا محتاج ہم کہلائیں گے. تو پھر اس میں تو کوئی بھی چیز جو ہے عین کی تعریف میں ہے، یہ تو پھر تمام کے تمام اعراض میں سے ہوں گے، تمام کے تمام اعراض میں سے ہوں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے ایسا نہیں ہے جو کہ دوسرے کا محتاج نہ ہو، نہ ہو. تو اس سے یعنی یہ سوال ہوتا ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں وجود جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وجود جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نفس الامر میں ایک جسم کا وجود ہے، وہ تو لیپ ٹاپ کا بھی اپنا وجود ہے، یہ کتاب کا اپنا وجود ہے، لیپ ٹاپ موبائل کا اپنا وجود ہے، میرا اپنا وجود ہے. اس طرح جو ہے بیڈ کا اپنا وجود ہے، وغیرہ وغیرہ. زمین پر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لو جو آپ کو نظر آتا ہو، تو کیا ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے وجود رکھتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں نفس الامر میں وجود رکھنا. اور دوسرا وہ جو دوسری چیز جو ہے اس کا کسی حیث و مکان میں ہونا، یعنی ایک جو ہے وجود نفس الامر کا کسی جسم کا وجود ہونا، وہ تو ہر ایک چیز کا ہوتا ہے سوائے اعراض جیسے رنگ بو وغیرہ، اس کا وجود نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اعراض ہے. تو یہ بھی جو ہے آیان ہی کا قسم ہے، یہ بھی آیان کا قسم ہے. اور دوسرا یہ کہ اس چیز کا، اس وجود کا کسی مکان میں ہونا، اس وجود کا کسی مکان میں تحییز ہونا، مطلب اس مکان کا بھرنا، اس مکان کو پر کرنا، یہ جو ہے یہ بھی وجود کا ایک قسم ہے. تو یہاں سے مراد جو ہے اعیان میں جو ہم نے کہا جو دوسری کتابیں نہ ہو، اس سے مراد جو ہے پہلی قسم ہے، وہ تو لیپ ٹاپ کا بھی وجود ہے. کتاب اگرچہ کتاب جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر پڑا ہوا ہے، لیکن ہم تو کہیں گے نا کہ
इस ये अब खुद जो है इस किताब का वजूद है, ये पहला किस्म है। और इस किताब का जो है वो इस खला लैपटॉप वाली जगह को भर लेना, ये जो है, हाँ यहाँ पर जो है लैपटॉप किताबें है या, तो फिर जो है ये दूसरी किस्म है। तो हमारा मुराद जो है उससे क्या है या, दूसरा किस्म है या, इस तौर पर कि अगर इस जगह से आप इस चीज को मुंतकिल करना चाहे तो मुंतकिल कर सकते हो। जैसे मैं इस किताब को जो है अपने घुटनों पर रख लूं, अपने घुटनों पर रख लो इसकी जगह, तो फिर मैं मुंतकिल कर सकती हूँ ना। तो इससे जो है वो वजूद में रहा है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, जबकि आराज वो है जो दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता, जैसे बू, खुशबू, गम वगैरह, ये जो है मुंतकिल नहीं हो सकता, एक जगह से आप ले ले दूसरी जगह मुंतकिल कर ले, ये जो है ये मुमकिन नहीं है यार। अब ये तो हो गया मुतकल्लिमीन। मुतकल्लिमीन ने खुलासा तमाम तर बातों का क्या निकला कि मुतकल्लिमीन जो है वो क्या करते हैं यार, आयान वो चीजें हैं यार जो खुद बेजात, जो खुद ब खुद कायम हो सकती है, दूसरे का मोहताज ना, और ये मुंतकिल हो सकते हैं। आयान आराज वो है जो कि मुंतकिल नहीं हो सकते, जो कि किसी और की जात की तरफ मोहताज हो, किसी और जात की तरफ वो मोहताज हो। अब जो है अल्लाह तबारक तआला की जात जो है ना तो किस चीज में आयान में से है और ना आराज में से है, इस तफसीर के मुताबिक। तो इससे मालूम हो गया कि, और ये दोनों चीजें जो है वो हादिस है, तो इससे मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक तआला की जात जो है वो कदीम है। अब फलासफर जो है वो आयान और आराज की तारीफ कुछ और करते हैं, कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि हो आयान, आइन मतलब आइन जो है ये वो शय है जो अपने वजूद में किसी महल का मोहताज ना हो, जो अपने वजूद में किसी महल का, उसका मुस्तकिल अपना वजूद हो, उसका मुस्तकिल अपना वजूद हो। जैसे वो मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर अब लैपटॉप का उसका अपना वजूद है ना, वो जो है किसी और का जो है मोहताज नहीं है। अब यही फर्क है हमारे और उसकी इस्तिलाह में। हम कहते हैं कि हम भी तो कहते हैं कि उसका अपना वजूद है, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि किसी तहयीज को वो भरते हैं, किसी तहयीज को, किसी हय्यस को, किसी मकान को वो भर देते हो, और वो यहाँ पर जो है आइन का ये शर्त नहीं लगाते। तो इसी वजह से, और वहां पर हमने जब आइन का ये शर्त लगा दिया तो अल्लाह तबारक तआला का जात जो है वो निकल गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का जात जो है वो किसी मकान का मोहताज नहीं होता, किसी मकान का मोहताज नहीं होता। जबकि वो, जबकि इसकी इसकी फलासफर की तारीफ जो कहते हैं कि जो किसी, यानी जिसका अपना मुस्तकिल वजूद हो, जो किसी दूसरी का मोहताज ना हो, वो महल का सर्रे से, यानी वो मकान का सर्रे से जो है वो बात नहीं करता, वो बात तो मकान से। तो फिर इस आइन के तहत जो है अल्लाह तबारक तआला का जात जो है इसमें दाखिल है, क्योंकि अल्लाह इस कौल के मुताबिक तो अल्लाह तबारक तआला का भी वजूद है ना, उसका अपना जाती वजूद है जो किसी और का मोहताज नहीं है। लेकिन हम वहां पर शर्त लगाते हैं किस चीज का, कि मकान का मोहताज है, और ये लोग मकान का मोहताज वो शर्त नहीं लगाते। हम कहते हैं कि जहां कहीं भी जाए आप आयान को देखो वो जरूर मकान का मोहताज हो। अब हम देख ले लैपटॉप जो है वो किस चीज का, नीचे जो है वो बेड का मोहताज हुआ है, क्योंकि उसको जो है उसको तो यूं लटका नहीं सकते, ये फौरन नीचे गिरेगी जमीन पर, तो जमीन का मोहताज हो गया कि नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला का जात जो है वो किसी मकान का मोहताज नहीं है। तो इससे मालूम है कि अल्लाह तबारक तआला का आयान हमारे मुतकल्लिमीन के नजदीक जो है ये दाखिल नहीं है, जबकि वो जो है इस शर्त को लगाते नहीं है, तो उनके नजदीक जो है ये आयान जो है वो आयान में अल्लाह तबारक तआला का जात दाखिल है। और आराज के नजदीक वो जो किसी जो है, यानी वो आराज का तारीफ ये करते हैं, आराज आराज का तारीफ जो है वो ये करते हैं कि एक शे जो है दूसरे शे के साथ जो है वो ये तारीफ नहीं करते कि जो दूसरे का मोहताज हो, हम तो वही तारीफ करते ना। वो कहते कि नहीं, एक शे का दूसरे शे के साथ, एक शे का दूसरे के शे के साथ ऐसा रबत और ताल्लुक होना, एक शे का दूसरे शे के साथ ऐसा रबत और ताल्लुक होना कि वो पहला वाला जो है, एक पहला वाला जो है मौसूफ और दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाए, सिफत बन जाए। मतलब ये है कि हो ये शे अव्वल जो है वो सिफत बन जाए और शे सानी जो है वो उसका मौसूफ बनना जो है वो सही हो। ख्वाह जो है, ख्वाह वो चीज जो है, ख्वाह ख्वाह जो है वो मकान को भर लेता है, यानी किसी जगह को भर लेता है, या मकान को भर नहीं लेता। जैसे हम कह लेते हैं क्या, जिस्मुन अबियज़, जिस्मुन अबियज़, तो फिर जो है ये क्या है, जिस्मुन जो है ये मौसूफ हो गए, अबियज़ जो है ये सिफत हो गए, और इन 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 दोनों के दरमियान किस चीज का ताल्लुक है, इतना खास रबत ताल्लुक है कि अबियज़ जो है वो जिस्म से जुदा नहीं हो सकता।
اور یہ جو ابیاس جو ہے یعنی یہ صفت جو ہے، یہ صفت ثانی جو ہے، یہ صفت اولیہ نہیں، یہ پہلا شے جو ہے دوسرے شے کے لیے، دوسرا شے جو ہے پہلے شے کے لیے کیا ہو گیا؟ یہ موصوف یعنی صفت بن گیا. اور اس کے تحت اور اعراض کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اعراض میں داخل ہے. کیا ہے؟ وہ داخل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا. جیسے علیم کا صفت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اعراض میں سے ہے، اور ان کا ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ اعیان میں سے ہے. اور اعیان اور اعراض یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. کیا ہے؟ حادث ہے. تو بس اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی حادث ہے. کیا ہے؟ حادث ہے. دوسرا بات جو ہے وہ مجردات. ایک اور ترجمہ پھر جو ہے وہ ہم پھر پڑھ لیں گے، لیکن آج جو ہے یہ ختم کرتے ہیں یہ بحث. مجردات، مجردات جو ہے کسی کہتے ہیں، پہلے آپ لوگ تعریف تھے اس بھی اختلاف کرتے ہیں. مجرد یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ مجردات جو ہے مجرد ان کی جمع ہے. مجرد وہ خالی کو کہا جاتا ہے جو مادے سے خالی ہو. مطلب مادہ جو اصل مادہ ہوتا ہے، انسان کا اصل مادہ کیا ہے؟ مٹی ہے نا، مٹی، پانی، جس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ مادے سے خالی ہو، مادے سے خالی ہو. اور متکلمین مطلب کیا ہے؟ شرح العقائد، شرح نہیں، عقائد والے علماء وہ فرماتے ہیں کہ ہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے جو کہ مادے سے خالی ہو، جو مادے سے خالی ہو. تو ان کے نزدیک جو ہے یعنی متکلمین کے نزدیک وہ سر سے مجردات کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ مجردات سے انکار کرتے ہیں. جبکہ فلاسفر جو ہے، کیونکہ متکلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز یا تو جسم ہوگا، یا تو عارض ہوگا، یا جز لا یتجزی. جز لا یتجزی یعنی وہ ایسا جز جو کبھی بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا. ان میں سے کوئی ایک ہوگا، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا. جبکہ فلاسفر کہتے ہیں کہ نہیں، عالم کے اندر ایسے موجودات بھی ہیں جو مجردات ہے. کیا ہے مجردات؟ مطلب جو مادے سے خالی ہے، جو مادے سے خالی ہے. جو کیا ہو مطلب یعنی وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو مکان کو پر کر دے، جیسے جسم ہم لوگ ہو گئے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ اعراض ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو مجردات ہے. نہ تو اس کو مکان کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے وہ اعراض میں سے ہے. نہ تو اس کو جسم کی ضرورت ہے، نہ مکان کی، اور نہ اعراض میں سے. جیسے ملائکہ اور نفوس، وہ لوگ یہ کہتے ہیں ملائکہ اور نفوس، وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کا جسم ہے اور نہ جو ہے وہ کسی مکان کی محتاج ہے. اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجردات میں سے ہے. کیا ہے؟ یہ مجردات میں سے ہے. تو وہ یعنی اس کا سر سے مادہ ہی نہیں ہے، اس کا سر سے مادہ ہی نہیں ہے. تو ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ وہ مجردات کو ایسے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جو کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. تو اسی وجہ سے متکلمین جو ہے اس کو مانتی ہی نہیں ہے، اس کو مانتی ہی نہیں ہے. میرے خیال سے میں نے کافی جو ہے وہ آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو ذکر کر لیا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ سکتے ہو. ابھی تھوڑا سا دوسرا کتاب پڑھ لیتے ہیں، ہدایہ آپ لوگ کے ہدایہ نکال لیں.